ठीक है, देखो बेटा इधर, तो अब इसके अंदर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप ये क्वेश्चंस करते हो तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या है। लायबिलिटी साइड में बेटा तीन आइटम्स मिलेंगी, WCR, IFR और जनरल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद असेट साइड में जब हम आते हैं ना, तो यहां पे आपको मिलता है या तो एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या पीएनएल का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये दो चीजें होती हैं जो हमें क्या करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। इन पांच चीजों के अलावा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल चीज नहीं है आपके पास। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट आपका। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में सर अभी जनरल रिजर्व है जो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दूसरी चीज बेटा, जो ओल्ड बैलेंस होता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट भी किसमें होता है, ओल्ड रेशो में ही होता है। याद रखने के लिए, ये कंफ्यूज नहीं होना न्यू रेशो में जाएगा या ओल्ड में। ओल्ड बैलेंस है, पहले से दिया हुआ बैलेंस है, तो किसमें जाएगा, वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब नीचे आते हैं, यहां पे बोला है कि परी 50,000 पे कैपिटल के लिए लाई, 50,000 शेयर ऑफ प्रीमियम लाई, सिंपल सा है। यहां पे देखो एडजस्टमेंट सारी सिंपल है आपकी। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ शुभी एंड रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग अ परीज कैपिटल एज अ बेस। तो हमें नए पार्टनर की बेस पे पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो अभी आप सब रिवैल्यूएशन बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसका सिर्फ बेसिक एडजस्टमेंट नहीं करेंगे कैपिटल की कोई भी। करिए स्टार्ट। हाँ बेटा, अब जैसे कि हमारे सामने बेटा क्वेश्चन है ये, तो हम सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं अपना। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद आता है बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स के नाम है बेटा शुभी, रिवांशी और परी। तो SRESRP। अब बेटा ध्यान से देखिए, बोलिए मत प्लीज। बेटा जैसे कि हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या बनाना है, यहाँ पे परीस कैपिटल 50,000 वो लेके आई है कैपिटल की, और 50,000 लाई है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी एंट्री बनती है बेटा यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, 2 पीस कैपिटल अकाउंट 50,000, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। फिर बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा ये केस है नॉर्मल वाला कि 1/4 शेयर के लिए आई है, तो मैंने बता रखा है इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही क्या बनेगी, इनकी सेक्रीफाइसिंग बनेगी। अब इनकी ओल्ड रेशियो यहाँ पे गिवन है 3:2, तो यही क्या बन जाएगी सर, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 3:2 में बांटेंगे तो ये हो गया 30,000 और ये हो गया, ये एंट्री समझ आ गई सबको यहाँ पे। अभी हमने क्या करा, सिर्फ एंट्री कर ली जो वो लेके आई थी। अब इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। अगली एंट्री क्या है, फिक्स एसेट्स पर डेप्रिशिएटेड 30%। 90,000 रुपए की थी, 30% हो गया 27,000। 27,000 से असेट्स की वैल्यू कम हुई है, तो यहां पे आ जाएगी क्या, 2 फिक्स असेट्स अकाउंट 27,000। स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 45,000। स्टॉक की वैल्यू 38 है, 7,000 से बढ़ाने हैं बेटा हमें, तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। बैंक लोन वाज पेड ऑफ, बैंक लोन पे कर दिया तो लायबिलिटी क्या हो गई सर, खत्म हो गई। लेकिन उसका यहाँ पे कोई रोल करा है, इसको पुट करा है। लेकिन बेटा जब बैंक लोन उसने पे कर दिया तो लायबिलिटी तो खत्म कब होती है, कम होती है। खत्म नहीं करना हमें, क्या करना है उसको कम। तो जब मैं पे कर रहा हूं तो उसका अमाउंट माइनस कहां से होगा, जाके आपका बैंक से होगा ना। कहां से माइनस होगा बेटा, वो बैंक से माइनस होगा ना। तो लायबिलिटी ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगी यहाँ से, लायबिलिटी घटने और बढ़ने पे काम चालू होगा यहाँ पे। कभी अभी तक कोई ऐसी एंट्री करी है जहां पे पे करा और कम हो गई हो,
पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, पहले ये सोचो क्या एंट्री होगी। बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, फिर भी एक सेकंड रुको, ये ना, ठीक है, क्योंकि ये डिसोल्यूशन में भी आएगा जब समझेंगे इसे क्या है। तो बैंक लोन बेटा यहां पे नहीं था, अब भाई एक मिनट रुक जाओ, अब बेटा यहां पे हमारे पास लॉस कितना बचा, 27 में से 7 गए 20,000, किस में बटना है, एस और आर में। किस रेशो में बटना है बेटा, 3:2, 5 आएगा नीचे तो 9, 4 हो गए 12,000 और 8,000, 20,000, 27,000, और यहां पे भी कितना हो गया ये, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का आपको रूल क्या बताया, सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन कीजिए, देखो इनका बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये रहा बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, और यहां पे कितना आ गया, 32,000। फिर मैंने बताया था सेकंड स्टेप देखेंगे कि क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना है सर, हाँ जी होना है, क्या होना है सर, यहाँ पे ये 30,000 रुपए का है ना बेटा, तो 5 6 30 हो जाएगा, यानी 18,000 और 12,000। उसके बाद बेटा यहां पे आप देखेंगे तो ये लॉस आया था, लॉस यहां पे आ जाएगा, कितना आ गया ये, 12,000 और 8,000। फिर यहां की एंट्री देखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, पीस कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, यहां पे क्रेडिट हुआ था, तो बाय कैश अकाउंट कितने से हुआ बेटा, 50,000। यहां पे इन दोनों के अकाउंट क्या हो रहे हैं सर, क्रेडिट हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं सर, प्रीमियम फॉर गुडविल से, तो बाय प्रीमियम फॉर 30,000 और 20,000, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, अभी बेस कर लिया क्वेश्चन का। अब इसका बैलेंस निकालते हैं बेटा, 60 और 18 78, 78 और 30 कितने हो जाएंगे, 1,00,000, 1,08,000 में से 12,000 माइनस कर दिए। भैया एक मिनट रुक जाओ, सुन लो, बोलो मत बीच में, अभी फिर क्लियर नहीं होगा आपको ये। टू बैलेंस कितना आया, ऐसे ही जब दूसरे का करेंगे हम, 32, 32 और 12 हो गए कितने बेटा, 44, 44 और 20 कितने हो गए, 64, 64 में से गए 56,000, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहीं पे बेटा मेन स्ट्रेटेजी लगेगी आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट की, ध्यान से देखना। यहां पे बेटा 1/4 शेयर के लिए वो 50,000 रुपए का कैपिटल लाई है, यहां देखो क्या लिख रहा हूं मैं, परी ब्रिंग्स फॉर 1/4 शेयर, कितना कैपिटल लाई है सर वो, 50,000। देयर फोर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा सर, 50,000, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो 1/4/1। न्यू रेशो निकाली किसी ने, कितनी है, 9:6, यही है, निकाली नहीं हमने, 9:6, ठीक है। अब ये 2,00,000 है, 9 और 6 15 और 5 कितना हो गया, 20, यानी 90,000, 60,000 और, तो यहां बैलेंस कितना आना चाहिए था बेटा, 90,000, 60,000 और कितना आना चाहिए था यहाँ पे। अब बेटा ध्यान से ना यहां सुनना बात, यहां बैलेंस आ कितना रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हटाओ यहां से, अभी आप, मैंने इसे हटा दिया। अब ना आप ये वाला बैलेंस लिख दो जो आना है हमारा, कितना आना है, 90,000, 60,000 और, ठीक है, समझ आया क्या करा मैंने, मैंने टोटल कैपिटल को, क्योंकि क्या बोला गया है कि नए पार्टनर की कैपिटल की बेस पे किसको एडजस्ट करना है, पुराने को। तो सिंपल मैंने क्या करा, नए पार्टनर की कैपिटल जो लाया था उसकी बेस पे टोटल कैपिटल निकाली, उसे किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, न्यू रेशो में कर दिया यहां तक। अब इसका टोटल दोबारा करते हैं, एक बार देखना जरा, 60 कितना था यहाँ का, 1,00,000, यहां का टोटल कितना हो गया बेटा, 1,12,000,
यहां कितना हो गया अब 1 लाख, यहां 1,02,000 हो गया, यहां कितना आ रहा है 1 लाख, यहां 1,02,000 आ गया। तो जो बेटा बैलेंस है ना यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर। यानी वो कहता है कि जो भी कमी यहाँ पे आएगी ना, या तो कैश में आप मंगवा लोगे या कैश में उसको वापस पे कर दोगे। अभी यहाँ पे बैलेंस बच रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैश, कितने का बैलेंस आ जाएगा है, ठीक है। एक्चुअल में 90 आना चाहिए था, कितना आ रहा था ऑलरेडी हमारा 96 आ रहा था ना, 6,000 क्या होगा बेटा वापसी जाएंगे। अब इधर की तरफ आओ, इसका टोटल कितना आ रहा है 68, इसका टोटल कितना आ रहा है 64। तो बेटा इधर का 68 आ रहा है, उधर का 64 आ रहा है, तो अब बैलेंस कम किधर पड़ रहा है बेटा, इस साइड पड़ रहा है ना। तो अब मैं यहां पे लिख दूंगा क्या, बाय कैश अकाउंट 4,000 रुपए, यहां पे कितने हो गए अब ये 68, और सी का बैलेंस तो कितना होना चाहिए था बेटा, पी का 50 ही होना, इसके में तो कोई चेंज आना ही नहीं है हमारा। ये कितना हो गया आपका 1,08,000। अब देखो यहाँ पे ना समझो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं करना आपने, आपने क्वेश्चन कर लिया बेटा, जो ये बैलेंस निकालते हो ना ये रफ निकालना है आपने, क्या निकालना है रफ। जब आप रफ निकाल लोगे तो उसके बाद आप एडजस्टमेंट करोगे, और जो बैलेंस ये वाला आता है उसको यहां पुट कर दोगे, पुट करने के बाद दोबारा से क्या करोगे, इसकी बैलेंसिंग करोगे, तो आपको दिखेगा कि या तो डेबिट में कम आ रहा होगा या फिर क्रेडिट में कम आ रहा होगा। अब यहाँ पे ना दो सिचुएशन आएंगी, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, या तो कैश से एडजस्ट होगी या कहां से एडजस्ट होगी, उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट होगी। अगर मान लो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है करंट अकाउंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, टू एस करंट अकाउंट, सिर्फ कैश की जगह क्या लिखूंगा फिर करंट अकाउंट लिख दूंगा। समझ आई, तो स्टेप क्या समझ आया सर, नॉर्मल क्वेश्चन करना है, फिर वर्किंग नोट में मेरे को क्या करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो ये बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे क्या कर देना है एज अ बैलेंस पुट कर देना है, फिर टोटल दोबारा करना है, फिर ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस निकल जाएगा कि किस साइड देने या लेने, वो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने आपको कराया था तब भी बोला था ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा एक दूसरे को। ठीक है, समझ आ गया बेटा ये। तो देखो बेसिकली ये हो गया आपका कैश अकाउंट, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, सिंपल क्वेश्चन करो, फिर स्टेप समझ लो। पहले सर मैं सिंपल क्वेश्चन करूंगा, जो यहां बैलेंस निकाला था वो रफ निकाल लो, ठीक है। फिर आप वर्किंग नोट में कैपिटल एडजस्टमेंट देखो, 2 लाख रुपए आया, यहां पे इसका बैलेंस निकाल लो। ये बैलेंस कैसे निकला बेटा, 9:6:5 में हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड, तो ये बैलेंस आ गया हमारा। फिर दोबारा से पार्टनर कैपिटल अकाउंट को टोटल करो, या तो डेबिट में शॉर्ट आ रहा होगा, या तो अगर डेबिट में शॉर्ट आ रहा है तो टू कैश या कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट में शॉर्ट आ रहा है तो बाई कैश या कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद क्या बना लोगे बेटा आप, कैश अकाउंट बना लोगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट आप ट्राई कीजिए बनाइए सब। रुक जाओ, देखो बेटा यहाँ पे सही बात बोल रहा है भाई वो। देखिए बेटा यहाँ पे ना एक एडजस्टमेंट रह गई हमारी, देखो बैलेंस कितना था कैश का 52,000, ये हमारी एंट्री कौन सी हो गई वर्किंग वाली, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था 1 लाख रुपए से, पीस कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल ये हमने यहाँ कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ बैलेंस देखा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, सॉरी हाँ डेबिट हुआ, तो कैश क्या हो गया सर मेरा यहाँ पे क्रेडिट, किससे हुआ एस कैपिटल अकाउंट, यानी 6,000 रुपए वाले बैलेंस से। और ऐसे ही 4,000 रुपए से यहाँ पे क्या हो गया बेटा ये डेबिट। लेकिन क्वेश्चन में ना एक एडजस्टमेंट और बोली हुई है मेरे को, क्या यहाँ पे देखिए, बैंक लोन वाज पेड ऑफ, बैंक लोन कितने का था 18,000, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय बैंक लोन 18,000। अब मेरा बैलेंस आएगा बेटा यहां पे नया 1 लाख। अब बैलेंस शीट में जो नहीं बनेगी बैंक लोन तो आएगा नहीं, क्योंकि क्या कर दिया सर मैंने पे कर दिया, और कैश का बैलेंस कितना आएगा वहां पे 1,32,000 रुपए आएगा। आप कीजिए स्टार्ट, बैलेंस शीट बनाइए एक बार।